नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपको दिखा रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के अंदर से तस्वीरें। हमारे साथ जो लड़कियां आश्रम में पहुंची हुई हैं वो जुड़ रही हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है डेरा सच्चा सौदा विषय डॉक्टर गुरमीत राम प्रेम सिंह जिंसा के लिए। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? पायल सर। क्या क्वालिफिकेशन है पायल जी आपकी? मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी कंप्यूटर साइंस एंड पीजीडी से। वेल एजुकेटेड हो? हाँ जी। क्यों आए हो मैम आज आप आश्रम? मैम, एक श्रद्धा होती है अपने गुरु के लिए, वो श्रद्धा ही हमें यहाँ पर लेकर आई है, क्योंकि हमने अपने गुरु के यहाँ पर डेरे में कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा जो गलत हो, और हमारे गुरु ने हमें सच्ची शिक्षा दी है, जो हम सच्ची शिक्षा पर ही चलते हुए मानवता भलाई के कार्य करते हैं। और यहाँ पर ऐसे नहीं है अभी अनपढ़ लोग आते हैं, हर कोई अपनी श्रद्धा के मुताबिक आता है। यहाँ पर पढ़े लिखे भी आते हैं, जो अच्छे घर से भी होते हैं, गरीब भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई अमीरी गरीबी का भेदभाव नहीं किया जाता। यहाँ पर हमारे सतगुरु जी सच्ची शिक्षा देते हैं, जो हर कोई अपनी सच्ची शिक्षा पूरी तरह से निभाता है। क्या शिक्षा देते हैं आपको? सच्चे गुरु जी यही शिक्षा देते हैं, मानवता भलाई के अच्छे कार्य करो, किसी गरीब की दीन दुखिया की मदद करो। और जिन्होंने वैश्या को अपनी बेटी बनाया, वो इस तरह की उन पर ऐसे इल्ज़ाम लगे हुए, इस तरह का कोई कार्य कर ही नहीं सकते। ये तो उन पर इस टाइम में ये बुराइयां चल रही हैं, और बुराइयों को रोकने के लिए उन्होंने ऐसा किया, लेकिन बुराइयां ही उन पर एक बार अपना प्रभाव डाल रही हैं। बट ऐसा नहीं होगा कि वो बेगुनाह साबित नहीं होंगे, वो अपने गुनाह क्लियर करके ही फिर यहाँ पर आएंगे। मैम, क्या आपने रियल में देखा है कि यहाँ पर वेश्या आती है एंड उसकी शादी की जाती है? मैम, मैं ऐसे नहीं कि मैं मतलब 25 ईयर की हो गई तो मैंने अब से देखा है। मेरे मम्मी पापा जन्म से यहाँ से जुड़े हुए। मेरे दादाजी, उन्होंने मस्ताना ही महाराज से नाम लिया था। हमने तब से लेकर अब तक हमने जन्म लिया तो आंखें भी यहीं पर खोली हैं, लेकिन हमने नहीं कभी देखा भी यहाँ पर कोई गलत काम हुआ हो। और हमें बचपन से ही इस गुरु के प्रति इतना लगाव था ना, हमने इनके बिना कभी किसी तरफ देखा ही नहीं। मैम, डेरा सच्चा सौदा जो संस्था है, जो संत जी हैं, इनका समाज के लिए क्या रोल है? समाज के लिए इन्होंने, आजकल लोग अपने भाई को खून नहीं देता, और यहाँ पे इतने ब्लड डोनेशन के कैंप लगते हैं जो अपने आप में बेमिसाल है। इससे ज़्यादा क्या कहें। और इन्होंने इतने ट्री प्लांट लगाए, ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ इतना सोचा। बहुत सारे कार्य हैं, बहुत सारे कार्य। थैलीसीमिया के मरीजों को ब्लड दे रहे हैं, अपने देश के सेना के लिए ब्लड दे रहे हैं, बहुत कार्य किए हैं गुरु जी ने। और ये इनका योगदान मुझे नहीं लगता कि आज के समय में जितना योगदान गुरु जी का इस वर्ल्ड के लिए है, इस इंडिया के लिए नहीं, इस पूरे वर्ल्ड के लिए, उतना किसी ने भी कभी योगदान दिया। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं, आजकल लेडीज़ की है, जो गर्ल्स की प्रॉब्लम्स है काफ़ी बढ़ती जा रही हैं। जैसे जो यूथ है, मतलब अग्रेशन या किसी भी कारण, मतलब छोटी छोटी बेटियों के साथ भी ऐसे केसेस सामने आते हैं, जो शायद हमें बोलना भी अच्छा नहीं लगता इस टाइम पे। तो आपको क्या लगता है, क्या वुमेन एम्पावरमेंट के लिए संत जी ने पूरे वर्ल्ड के लिए, हमारी कंट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया? हाँ जी, ये बिल्कुल सही बात है। क्यों उन्होंने यहाँ पर दरबार में, डेरे में स्कूल कॉलेज हॉस्टल बनाए हैं, उनमें वो लड़कियों के लिए स्पेशली तौर पे लड़कियों के लिए मार्शल आर्ट और बहुत सारे ऐसी मतलब एक्टिविटीज़ करवाते हैं, बेटियाँ सशक्त बने। और वो बहुत बार स्टेज से भी उन्होंने बेटियों के लिए बहुत कुछ किया है। बेटियाँ यहीं से जाकर देश के लिए मेडल लेके आ रही हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। उन्होंने बहुत अच्छा किया है देश के लिए। मैम, स्कूल हॉस्टल की बात तो काफ़ी मीडिया में अलग दिखाई जा रही थी, वहाँ पर भी अलग रास्ता। ऐसी बात होती है ना मैम, मतलब जिनको पता ही नहीं है यहाँ पे क्या होता है, वो तो कुछ भी दिखा सकते हैं, और जो मीडिया दिखाएगा वो दुनिया मान भी लेती है। लेकिन जो यहाँ पे आता है वो यहाँ की रियलिटी जान सकता है भी यहाँ पे क्या। आप किसी स्टूडेंट को जानते हो जो यहाँ पर पढ़ा हो? हाँ, कभी आप? मेरी बड़ी सिस्टर हैं, वो यहीं से BBA करके गई हैं, और बहुत अच्छी उनकी लाइफ है। बहुत अच्छी। उन्होंने कभी बताया हो हॉस्टल के बारे में, या कभी भी अलग तरीके का सुना? नहीं, वो यहाँ पे हमेशा डेली अप डाउन करते थे, तो उन्होंने तो कभी यहाँ पे कुछ गलत नहीं देखा, कभी भी नहीं गलत देखा। और सभी गुरुजी सभी बेटियों को, बहनों को, सभी को अपनी बेटी मानते हैं, और ये दिखावा नहीं है, वो असल में अपनी बेटी मानते हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा किया है देश के। यहाँ आश्रम में सुना जाता है यहाँ शादियाँ भी की जाती हैं, क्या क्या रहता है उसका सिस्टम यहाँ पे? शादियों में ऐसे है मैम, शादी वाले दिन अपनी इच्छा से ब्लड डोनेट करते हैं, जिनके परिवार मेंबर की शादी होती है ब्लड डोनेट करते हैं। जो आंखें दान, गुर्दे दान के फार्म भरना, शरीर दान के जीते जी फार्म भरना चाहते हैं,
वो फार्म भरते हैं, अपनी इच्छा से कुछ परमार्थ करना चाहते हैं, दीन दुखियों की मदद के लिए वो भी करते हैं। हमने पिछले साल ही अपनी बड़ी दीदी की शादी की यहीं पे की है। कोई यहाँ पे दान चढ़ावा नहीं लिया जाता, कुछ नहीं होता, बस यही होता है अपनी इच्छा से कोई जितना दीन दुखियों के लिए मदद के करना चाहिए वो अपना कर सकता है। दौरी सिस्टम कुछ रहता है? बिल्कुल भी दाज दहेज का कोई सिस्टम नहीं है। यहीं पे बिल्कुल सिंपल शादी की जाती है और यहीं से बेटी को विदा कर दिया जाता है। वो कोई नहीं होता, अगर बेटी को अपने माँ बाप अपने हाथ से कुछ देना चाहता है तो वो बेटियों का हक होता है, क्यों उस घर में पली बड़ी होती हैं। बाकी कुछ दहेज का कोई सिस्टम नहीं है। मैम यहाँ पर आश्रम में किस तरीके के लोग आते हैं? मतलब कोई पर्टिकुलर जात या कोई पर्टिकुलर वर्ग, कुछ ऐसा डिविडेशन कुछ ऐसा? नहीं, यहाँ पे सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी वर्गों का सभी बहुत अच्छे से सत्कार किया जाता है। हम पंजाबी हैं, हम भी यहाँ पे आते हैं, बागड़ी भी आते हैं, मराठी भी आते हैं, इंग्लिश भी आते हैं, सभी आते हैं। यहाँ पे सिर्फ इंसानियत को बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ पे किसी जाति धर्म को कोई बढ़ावा नहीं। गुरुजी कैसे ट्रीट करते हैं पब्लिक के साथ, आप लोगों के साथ? गुरुजी तो चाहे कोई बुजुर्ग है और चाहे कोई बिल्कुल बच्चा है, सभी को अपना बच्चा ही मानते हैं। वो उनके मन में किसी के लिए वो ये भी कहते हैं भी अगर उनका कोई बुरा भी करना चाहिए लेकिन वो उसका भी भला ही मानते हैं। अब समाज को क्या बताओगे मैम, जो जनता ने देखा है? हाँ जी। वो मीडिया के द्वारा जो खबरें दिखाई जा रही थी उसके द्वारा देखा है। मैं सभी को यही कहना चाहूँगी, मीडिया सही भी दिखाता है, गलत भी दिखाता है, लेकिन जो गुरुजी के टाइम में दिखाया हुआ है वो कुछ चंद लोगों ने उनको पैसे दिए हैं, वो पैसे के लालच में जो उन्होंने स्क्रिप्ट बना के दे दी वो वही स्क्रिप्ट दिखा रहे हैं। अगर डेरा सच्चा सौदा की रियलिटी आप देखना चाहते हो, आप यहाँ पे आके देखो भी, आपको कुछ भी गलत नहीं दिखेगा। यहाँ पे डेरा सच्चा सौदा बिल्कुल सच्चा है। मैम एक और दिखाया जाता था गुफा के बारे में, आपने कभी देखा है मैम गुफा को? गुफा हमारी मतलब सेवादारों की मीटिंग होती थी, हम भी पक्के सेवादार हैं, हम वहाँ पे गए हैं। वहाँ पे सिर्फ सेवादारों को गुरुजी मतलब सत्संग जो छोटा सा एक प्रोग्राम होता है वो करते थे। वहाँ पे ऐसा तो कुछ है ही नहीं भी वो अंडरग्राउंड गुफा बनी हुई है या कुछ भी। वो मतलब जो पहले वाले सबसे बड़े मस्ताना जी महाराज थे उन्होंने उनको गुफा का नाम दिया था। हम भी रानिया में रहते हैं, हमारे रानिया में भी वो उनका बना हुआ है, दरबार बना हुआ है। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। उनके पुराने टाइम में वो नीचे एक छोटी सी होती थी, लेकिन आज के टाइम में कुछ ऐसा नहीं है। वो उनके बैठने की जगह प्रॉपर जगह होती थी जहाँ पे वो भजन सिमरन सत्संग करते होते थे। वो उसमें तो कुछ नहीं है, वो एक रहने की जगह होती है। उसको कोई ऐसे थोड़ा कह सकते भी उन्होंने अंडरग्राउंड गुफा बनाई है या उसमें कुछ उन्होंने वेपन्स रखे हुए या ऐसी कोई बात नहीं होती उसमें। वो तो सिंपल एक गुरु पीर के रहने की जगह है और कुछ नहीं है। 4 साल होने वाले हैं मैम। हाँ जी। अब संत जी समाज में नहीं है, क्या इम्पैक्ट आपको लग रहा है सोसाइटी के ऊपर पड़ रहा है जब से वो नहीं? मैं तो एक गुरु के मतलब मैं उन्हें एक गुरु के नज़रिए से ऐसे कहना चाहती हूँ भी लोग कहते हैं भी वो उन्होंने समाज के लिए अच्छा नहीं किया, उन पे ऐसा इल्ज़ाम लगा। वो फिर भी वहाँ पे बैठे हैं, वो अपने मिशन पे गए हुए हैं, जैसे भी मानो वो वहाँ पे बैठे हैं, वो फिर भी अपनी संगत को अच्छा ही संदेश दे रहे हैं भी हम वहाँ पे हैं, आप पीछे से मानवता भलाई के कार्य करना। अब कोरोना का ऐसा टाइम है जब मतलब जो एजुकेटेड जिनके पास वेल मनी थी वो भी उनके पास भी इतना नहीं बचा खाने पीने को, फिर भी गुरुजी कह रहे हैं जितना है सभी को कोरोना वॉरियर्स को उनकी सेवा करो, फ्रूट किट वो बांटो। गुरुजी तो कभी भी वहाँ पे बैठे जहाँ पे भी हो, वो कभी भी किसी इस देश में इस दुनिया में कभी किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, लेकिन वो गए हैं जब से और उनके जो न्यायी हैं, हमें तो ऐसे लगता है भी हमारे गुरुजी को वापस बाहर लाएंगे तो ये दुनिया में सब सुख शांति होगी, सब कुछ बहुत अच्छा। ज़रूरत लगती है आपको? हाँ जी बिल्कुल लगती है, क्योंकि गुरुजी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने दुनिया के लिए इतना अच्छा किया है और अगर वो बाहर आएंगे तो ये कोरोना सब कुछ भाग जाएगा। क्या अपील करोगे आप सरकार से? मैं सरकार से यही अपील करूँगी भी जो कुछ भी चल रहा है इस टाइम, हमारे गुरुजी पे जो भी केस है उनकी बहुत अच्छे से जांच होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें फंसाया गया है। और ऐसा नहीं है भी हमारे गुरुजी को धक्के मतलब उनको वो लेके चले गए, वो चाहे तो वो कभी भी वापस आ सकते हैं, पर वो कभी भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। जब उनका दिल करेगा और वो अपने आप को बेगुनाह करके ही साबित करके वापस आए। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों लगातार पब्लिक का यही मानना है कि फंसाया गया है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को, उनको समाज से धक्के से दूर किया गया है। आखिर क्यों? जनता, हजारों जनता की वीडियो एक तरफ और करोड़ों लोग कहते हैं आज भी आस्था रखते हैं संत जी के ऊपर, और चंद सूत्र एक तरफ। आप लोग जरूर सोचिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।